हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, दिवाली के दिन है, एंजॉय करना, ये कोई मैं मना नहीं करूंगा, बट एक फोकस होना हमारे लाइफ में। ऐसे कितने सारी दिवाली को अगर हैप्पीनेस बनाना चाहते हो आने वाले, तो आज से काम करना, प्रॉपर तरीका इस्तेमाल करना, रोड मैप बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ज़्यादा नहीं, आपको डिसाइड करना है ये 7 दिन, और 7 दिन में कोई एवरेज बच्चा हो उसको मैं टॉपर कैसे बना सकता हूँ। ये प्लान अगर जिनसे फॉलो होता है 100% बच्चे टॉपर्स। मैं 7 दिन में किसी को टॉपर नहीं बनाने वाला हूँ ना, मैं छुमत्तर बोल के मैं आप लोगों को दुआ दूंगा और आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा भी नहीं होने वाला 7 दिन में। 7 दिन इसलिए है बच्चों कि इस 7 दिन में जो देने वाला काम हूं वो प्रॉपर तरीके से करोगे तो 100% बता आपका जो भी गोल होगा, जो टारगेट होगा, जो सक्सेस चाहते हो वहां तक पहुंचने का रोड मैप मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आज। तो सबसे पहले एक छोटी सी कहानी बताऊंगा ताकि आप लोगों से इससे मोटिवेशंस मिले, ये मेरा मकसद है। देखो यार, कोई पानी की बूंद जो होती है, अगर वो कीचड़ में गिरी तो उसको कीचड़ कहते हैं, वही पानी की बूंद को कीचड़ कहेंगे आप। अगर वही पानी की बूंद गंगा नदी में अगर वो आके गिरती है तो उसको पवित्र गंगा जल बोलेंगे आप। वही पानी की बूंद अगर गर्म तवे पे गिराओगे तो वो जल के खाक भी हो सकती है। वही पानी की बूंद अगर किसी पेड़ के पत्ते पे गिरती है तो वो मोती जैसी चमकती है बच्चों। और वही पानी की बूंद किसी सिप में गिरती है तो वो मोती बोल के बाहर आती है। मतलब मुझे एक बताना है बच्चों कि पानी की बूंद वही है, वो बदली नहीं है, बट वो कहां गिरती है उसको वैसे कहते हैं। वैसे बच्चों, आज आप पानी की बूंद हो, आप जहां गिरोगे मतलब जिस फील्ड में जाओगे वैसे आप लोगों को लोग कहने वाले हैं। आपको कीचड़ में गिरना है या सिप में गिर के खुद को मोती बनाना है, आपकी खुद की वैल्यू बनानी है, तो बच्चों आपके ऊपर निर्भर करने वाला है। आपको डिसीजन लेना है, मेहनत के बिना कुछ होने वाला नहीं है। आज बच्चों मेरे पास 7 दिन का एक प्लान दूंगा मैं एवरेज टू टॉपर बनने के लिए, और उसके लिए मेहनत आज हम लोगों को करनी है। वो कर सकते हैं। अंदर एक आवाज है भाई, आपका खून गर्म है, गर्म खून वाले बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, ध्यान रखना है ना। तो आज आप लोगों को मैं एक एवरेज से टॉपर कैसे बन सकते हो, एवरेज वाले स्टूडेंट और टॉपर वाले स्टूडेंट में क्या फर्क होता है, क्या करना पड़ता है, मैं एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कि मेरे पास एक राम है बच्चों, 2 बच्चे की कहानी बताएंगे हम लोग ताकि कंपैरिजन कर पाओगे आप। एक राम है और एक है श्याम हमारे पास, एक श्याम है बच्चों। ये 2 स्टूडेंट है हमारे पास। दोनों स्टूडेंट समझो एक ही स्कूल में, एक ही परिवार में है, सब कुछ एक ही जैसे है, ऐसे मान सकते हैं, आइडेंटिकल है। मैं सिंपल भाषा में बताऊं, दोनों के अंदर जो भी क्वालिटी वो आइडेंटिकल है। बट क्या है बच्चों, ये रेगुलर कॉलेज जाता है, ये भी रेगुलर कॉलेज जा रहा है, ये रेगुलर बाद में कोचिंग को जाता है, ये भी रेगुलर कोचिंग में जा रहा है, ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है बच्चों, रेगुलर कोई कोर्स है, इस कोर्स में उसका एडमिशन है और रेगुलर क्लास करता है, ये भी रेगुलर क्लास कर रहा है। आप समझ रहे हो ना बेटा, ये भी टेस्ट देता है, ये भी टेस्ट देता है। ये 8 घंटे बच्चों 8 आवर पढ़ाई कर रहा है और ये 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है। लेकिन बच्चों जब रिजल्ट आता है MSTCT का, तो हमने क्या देखा कि इस शाम को 99.90 परसेंटाइल आता है। आप समझ रहे हो बेटा। और राम का जो रिजल्ट आता है, पढ़ाई तो 8 घंटे कर रहा है, बट इसका जो रिजल्ट आया बच्चों, इसका आ गया 90 परसेंटाइल। आपको पता है भाई कि इसको तो 100% COP VJT या ICT जो PICT टॉपर कॉलेज मिलने वाला है, उसका एवरेज कॉलेज मिलने वाला है। देखा जाए तो शाम में ऐसा क्या किया भाई, कम समय पढ़ाई करके इसने अपना टॉपर बन गया, और ये राम जो है टॉपर नहीं बन पाया। 8 घंटे पढ़ाई करने से क्या पढ़ाई अच्छी होगी? तो इसीलिए बच्चों कुछ प्लान्स फॉलो करना पड़ेगा। कुछ प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, उस प्लान के मुताबिक अगर आप चलोगे तो 100% आप अपना रिजल्ट ला सकते हो। 7 दिन का आपको काम दूंगा, उस काम को ऑनेस्टली करोगे तो 100% आपका काम होने वाला है। क्या करना है आपको, बस शाम ने क्या किया था वो मैं बताऊंगा। शाम ने ये किया है बच्चों
कि जो भी मतलब पहले टेक्स्ट बुक पढ़ता था ये अच्छी तरह से, आपको भी टेक्स्ट बुक पढ़नी है, टेक्स्ट बुक रीडिंग, जो कि फिजिक्स की रीडिंग अपनी टेक्स्ट बुक है वो पढ़नी है रेगुलर, ठीक है। बुक पढ़ना है। बुक पढ़ने के बाद भाई लोग अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक वन शॉट देखना चाहिए बच्चों, वन शॉट देखो आप अपना। वो देखने के बाद एक फार्मूला की सीट बनाओ, फार्मूला सीट हाथों से। कुछ बच्चे बहुत आलस करते हैं, ऐसा नहीं करना है, फार्मूले की सीट बनानी है। ये 7 दिन काम करना है और इसका 7 दिन के बाद इस वीडियो के नीचे आपको क्या मिशन है, 7 दिन के बाद आप इसी वीडियो के नीचे आके ये मिशन कंप्लीट किया है ये लिखना है और क्या इफेक्ट आ गया है वो भी बताना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक रीडिंग करना है बच्चों, वन शॉट देखना है, फार्मूला सीट बनानी है। मैं दोबारा बताता हूं बच्चों, कुछ बच्चे ने क्या प्लान को पोस्टपोन करते रहते हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा नहीं। अगर आपको टॉपर बनना है, एवरेज टॉपर बनना है, बस करते रहना है। रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो भी काम कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, इसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं कर रहा हूं। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करना जरूरी है। कुछ बच्चे शुरुआत ही नहीं करते। आज दिवाली है, कल हॉबीज है, मुझे कल मामा के घर पे जाना है, मुझे यहाँ पे जाना है, कहीं मस्ती करने जाना है, सर मैं तो टूर पे जा रहा हूं। नहीं भाई, शुरुआत जो बच्चा जहां से वीडियो देख रहा है वहां पे वीडियो स्टॉप करके शुरुआत करे, वही बच्चा यहां तक एवरेज से टॉपर बन सकता है बच्चों। टेक्स्ट बुक रीड करनी है, वन शॉट वीडियो देखना, फार्मूले की सीट दोबारा एक बार रिकॉल करके देखना बच्चों। रिकॉल करता था शाम, देखो रिकॉल करना। रिकॉल में देखो कि मुझे कितना याद आ रहा है। मुकेश सर ने तो वन शॉट का वीडियो देखा, मुकेश सर का 1 बार 2 बार, मैं तो बोलता हूं वन शॉट का वीडियो 2 टाइम्स देखना चाहिए, मिनिमम 2 टाइम्स। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो ज्यादा, 2 टाइम्स तो कम से कम देखना चाहिए बच्चों, ठीक है। फार्मूला सीट हाथों से बिना देख के ये आ रही कि नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही है, एनालिसिस होना चाहिए। रिकॉल करके देखो। रात के समय एक टाइम दे दो कि भाई मुझे रात को सोने के पहले मैं 10 बजे सोता हूँ, समझो 11 बजे सोता हूँ, मैं 10 बजे गया बेड पे लेटता हूँ, लेटे लेटे मैं याद कर रहा हूँ कि आज मुकेश सर ने क्या क्या पढ़ा है, कौन सा चैप्टर पढ़ा है, कौन से फार्मूले थे, क्या कॉन्सेप्ट लिए थे, वो कॉन्सेप्ट को मैं कैसे याद रख सकता हूं। ये सब चीजें होनी चाहिए रिकॉल में। रिकॉल होने के बाद बच्चों एक बार रिवीजन करके देखो। और ये रिवीजन होने के बाद भाई शाम क्या करता था, टेस्ट देता था। और टेस्ट देने के बाद क्या करना है, आपको भी करना है। 7 दिन ये काम करके देखना क्या इफेक्ट आता है, देखना आपको। टेस्ट देने के बाद बच्चों एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, या एनालिसिस होना चाहिए बच्चों। एनालिसिस होने के बाद जो कमजोर पार्ट है बच्चों उस पर काम करना चाहिए। जो आपका वीक पार्ट है, जो कमजोर है कि भाई मेरा ये टॉपिक में ये फार्मूले मुझे दिक्कत आ रही है, वीडियो देखो। क्या नहीं इस चीज अवेलेबल सब कुछ। मैं तो बोलता हूँ दुनिया में सबसे आसान काम होगा तो वह है पढ़ाई करना बच्चों। अगर आप बड़े हो जाओगे, आपकी शादी होगी, आप काम पे जाओगे किसी और की तरफ, तो पता लगेगा कि पढ़ाई सबसे इजी थी। ये काम कितना मतलब बेकार है, ये काम कितना हार्ड है, कितना टफ है, मजबूरी में करना पड़ेगा काम, फिर दूसरे की तरफ कोई ऑप्शंस नहीं होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ सबसे इजी है आजकल पढ़ाई करना। क्यों? क्योंकि अवेलेबल है भाई बुक, अवेलेबल टीचर है, यूट्यूब पे है। मुझे इस टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, अदर यूट्यूबर है, कितने सारे यूट्यूबर है। जब तक नहीं समझ में आता तब तक ये यूट्यूबर वो यूट्यूबर, अलग अलग यूट्यूबर से देखो, टीचर से पढ़ो। आजकल बहुत सारे ऑप्शन है, इसलिए मैं बोलता हूं पढ़ाई करना दुनिया में सबसे आसान काम है। तो ध्यान रखना बच्चों, आपको 7 दिन ये टास्क दिया जा रहा है। आपको टारगेट रखो 2 चैप्टर 3 चैप्टर जो भी करना है, 2 चैप्टर कम से कम रखो, बहुत छोटे नहीं, एक मीडियम। जैसे मैं फिजिक्स की बात करूं, रोटेशनल डायनामिक्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टी, पहले 2 ही चैप्टर करना है। 2 चैप्टर में पहले टेक्स्ट बुक रीड करोगे, वन शॉट देखोगे, 2-3 टाइप फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक यूट्यूब चैनल, इसी पे आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो मिलेगा। फार्मूला सीट हाथों से बनाना है, रिकॉल करके देखना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है। कहीं से भी टेस्ट दो या क्वेश्चंस ले लो, है ना, न्यूमेरिकल ले लो, वहां से करके देखने की कोशिश करिए, एनालिसिस करिए। 100% ये आपका 7 दिन का, ये जो अगर कर पा रहे हो आप इतना 7 दिन में, अगर 2 चैप्टर इसी लेवल पे कर पा रहे हो, मिशंस है आपके पास। देखो व्हाट इज द मिशन। मिशन मतलब कोई भी काम सक्सेसफुली कंप्लीट करना, उसको मिशन कहते हैं। और एक कामगार रहते, मजदूर रहते, काम हुआ नहीं हुआ पता नहीं भाई, है ना, लेकिन मिशन ये अलग चीज है। तो सक्सेसफुली कंप्लीट करके इसी वीडियो के नीचे पहले मैं करके दिखाऊंगा, एक कमेंट डालोगे, बाद में एक कमेंट होना चाहिए। वो कमेंट कौन सा है बच्चों आपका? वो कमेंट होना चाहिए कि हाँ सर ये मैंने करके देखा और मुझे इस
उसके बहुत बड़ा फायदा हुआ है। बच्चों ये कहानी जो है, इन दोनों के अंदर यही कहानी है। दूसरी बात, मैं नॉलेज कितना गेन कर रहा हूं बच्चों, इसमें 8 घंटे पढ़ के भी इसकी परसेंटाइल कम है और इसके 4 घंटे पढ़ के परसेंटाइल क्यों ज्यादा है। तो आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो मेरा समय कितना बर्बाद हो रहा, मैं बताता हूं कहां कहां बर्बाद होता है। नंबर 1, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल पेन के साथ खेल रहा हूं, भाई पता नहीं है पेन जो क्या पे अंदर डाल रहा हूं, बाहर निकाल रहा हूं, इधर कर रहा हूं, उधर पेन के साथ खेल रहा हूं, हो रहा है टाइम पास, पता ही नहीं है। नंबर 1। दूसरी बात, नखून, क्योंकि बच्चे नखून खाते ऐसे 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 खाते बैठते, पता ही नहीं भाई कितना समय हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, पता ही नहीं लग रहा। पेन से किसी किसी को ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करते रहता है, भाई टाइम वेस्टेज होता है। तो वो टाइम वेस्टेज नहीं होना चाहिए, आपकी फोकस स्टडी होनी चाहिए। आपको पूछना है 1 घंटे के बाद जो भी पढ़ रहे हो आपको क्या करना है। 1-1 घंटे, 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं दिन में, तो आपको 4 घंटे में 1-1 घंटे के बाद आपको एक काम करने वाले हैं। क्या काम? एक टास्क दे रहा हूं मैं आपको। वो टास्क क्या है कि आपने कितना पढ़ा, आपको कितना नॉलेज गेन हुआ, 1 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेके उसमें वो सवाल काम कर रहा है। कौन सा सवाल है? खुद को पूछना, मुझे नॉलेज कितना गेन हुआ। याद करो मैंने क्या क्या पढ़ा था। रोटेशनल डायनामिक्स में मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशंस पढ़ा, फिर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन पढ़ा, टेंजेंशियल वेलोसिटी किसको बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स किसको कहते हैं टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द फोर्स, डिस्टिंग्विश। तो याद करो, मतलब हर 1 घंटे के बाद आपने क्या पढ़ा है, क्या रीड किया है, वो रीड की वाली जो चीज है बच्चों रिकॉल करो, पता लगेगा मैंने नॉलेज कितना गेन किया है। वो काम करना है आपको। ये काम करता था बच्चों शाम, ये राम का क्या चल रहा है, पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, आई डोंट नो, नहीं। 8 घंटे में अपने नॉलेज कितना गेन किया है, सवाल पूछना चाहिए। ठीक है, मेरा टाइम कहां वेस्टेज हो रहा है, रिड्यूस द, एकदम से नहीं होता है, मिनिमाइज द यूर एरर आपका मिनिमाइज करना है टाइम वेस्टेज वाला। तो बहुत सारे बच्चे टाइम वेस्टेज करते हैं, वो नहीं होने चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं, टाइम वेस्टेज होता है, हर किसी का होता है, भले आप 8 घंटे बैठे, लेकिन 8 घंटे में आपका दिमाग कहाँ बाहर है, फोकस होना चाहिए 100%। उसमें आपका जो काम कर रहे हैं उसमें ध्यान होना बहुत जरूरी है। जो बच्चों हमारे साथ सीईटी की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते रहते हैं कि सर मैं सीईटी की तैयारी कर रहा हूँ, तो जो भी बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो मतलब बहुत फोकस है, इनके लिए दिवाली का बम्पर ऑफर लाया है टॉपर्स बैच में। टॉपर्स बैच एक सीईटी की तैयारी करने वाली बैच है, 200 रुपये का कूपन कोड है, PJMN पे है। वैसे दिनेश सर आप पे, दिनेश सर मैथ्स पढ़ा रहे केमिस्ट्री के लिए, ऑल अबाउट केमिस्ट्री चैनल है बच्चों। हम तीनों का टाइम बहुत बॉन्डिंग रहता है, सोच समझ कर करते हैं और उसका धमाका करते हैं। मिलते हैं बच्चों ऐसे ही, तब तक करते हैं बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।